हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, और इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर आपके मोस्टली ग्रामर के कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। वंस यू आर डन विद ऑल, हाफ ऑफ द थिंग्स इज बीइंग सॉर्टेड आउट। ठीक है, लेट्स सी कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है हमारा नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, sixth conjunction, seventh preposition and the last one is interjection। ठीक है, हम इनको बहुत इजी तरीके से समझेंगे, साथ ही साथ मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड करवाऊंगी। पर मेन ध्यान आप रखिएगा कि मैं जिस तरीके से आपको इजी तरीके से समझा रही हूँ आप उसको वैसे ही समझें। सबसे पहले होता है हमारा नाउन। तो नाउन और कुछ भी नहीं होता। नाउन अगर सिंपल तरीके से हम बात करें तो नाउन हमारा सिर्फ और सिर्फ नेमिंग वर्ड्स होता है। नाउन हमारा सिर्फ और सिर्फ नेमिंग वर्ड्स होता है। वो चाहे हम किसी को किसी भी नाम से बुलाएं, हम किसी को राम बुलाएं, हम किसी को लड़का बुलाएं, हम किसी को दिल्ली बुलाएं, हम किसी को सिटी बुलाएं, हमारा दिया हुआ नाम सामने वाले को पुकारने का हमारा तरीका वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज करे जाते हैं। मैं अगर राम की जगह पे यूज करूं मैं ही यूज कर सकती हूँ, मैं शीला की जगह पे यूज करूं मैं शी यूज कर सकती हूँ, मुझे किसी एनिमल की जगह पे कुछ यूज करना है मैं इट यूज करूंगी। ठीक है, तो हम नाउन की जगह पे, तो अगर मैं इसको सिंपल लिखूं इन प्लेस ऑफ नाउन, जो वर्ड हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब बेसिकली कुछ नहीं होता है, सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, हमें जिस वर्ड से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस में आके क्या हो रहा है वो हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब बेसिकली क्या है? हमारा एक्शन वर्ड्स। वर्ब क्या होता है? हमारा एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड जैसे राम प्लेज इन द पार्क, तो राम पार्क में क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है? वो प्ले कर रहा है, तो प्ले हमारी क्या हो गई? एक्शन वर्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई ऐड कर दो वर्ब में। जब आप कोई चीज वर्ब में ऐड करते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है? एडवर्ब। मतलब कि ये क्या करता है? ये क्वालिफाई करता है, ये बेसिकली क्वालिटी बताता है। लेकिन वो क्वालिटी किसकी होती है? वो क्वालिटी होती है वर्ब की। तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, अगर मैं बोलूं राम प्लेज नाइसली, तो राम नाइस नहीं है, राम खेलता नाइस है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है? प्ले। तो प्ले वो कैसे करता है? नाइसली। तो नाइस क्या है? एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव भी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव भी क्वालिटी ही बताता है। तो अगर वर्ब भी क्वालिटी बताता है और एडजेक्टिव भी, तो डिफरेंस क्या है? तो भाई डिफरेंस ये है कि जो एडवर्ब है वो क्वालिटी वर्ब की बताता है, और जो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी नाउन की बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन की। तो नाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था राम प्लेज नाइसली, तो इसमें राम तो नाइस नहीं था ना, उसकी जो वर्ब थी वो नाइस थी ना। तो अब अगर बोलूं राम इज अ नाइस प्लेयर, तो यहाँ पे अब नाइस कौन है? राम नाइस प्लेयर है, तो ये किसकी क्वालिटी है? ये नाउन की क्वालिटी है। तो ये किस में आ जाएगा? ये एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली दो नाउन को या दो प्रोनाउन को या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम, तो एंड क्या है? कंजंक्शन। बिकॉज, इफ, व्हेन, वेयर, ये सब क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। तो जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक रिलेशन बताने के लिए। अगर मैं बोलूं राम इज सिटिंग ऑन द ट्री, तो यहाँ पे ट्री भी नाउन है, राम भी नाउन है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कि वो ऑन द ट्री मतलब ट्री के ऊपर बैठा है। ठीक है, द बुक्स आर इन द बैग, यहाँ बैग भी नाउन है, बुक्स भी नाउन है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कि बुक्स रखी तो है लेकिन कहाँ रखी है? बैग के अंदर। तो इन आपका प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग, एक्साइटमेंट, एंगर, लव इसको शो करते हैं। जैसे कि व्हाट, वाव, हुर्रे, अलास, इस तरीके के वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन में होते हैं। बेसिकली इंटरजेक्शन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम कुछ ऐसा ही सिंबल यूज करते थे। तो एक बार सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। नाउन क्या होते हैं? हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं।
हम जिस भी चीज़ का नाम ले लें वो हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में जो बेसिकली काम हो रहा है वो हमारा वर्ब है। फिर नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? क्वालिटी बताते हैं, लेकिन किसकी? वर्ब की, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी क्वालिटी बताते हैं, लेकिन ये क्वालिटी बताते हैं नाउन की। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो दो चीज़ों को ज्वाइन करते हैं, जैसे एंड, बट, इफ, और, ओके। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमारा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। ऑन, अंडर, अपॉन, इन, इनटू, ये सब हमारे प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन हमारे सडन फीलिंग एक्सप्रेशन दिखाता है, और इसको दिखाने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दिस इज द सिंबल वी यूज फॉर इंटरजेक्शन, ओके।